गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। कल के प्रसंग में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 12वां अध्याय 26वां श्लोक। महर्षि ने भगवान श्री राम को हृदय से लगाया। महर्षि अगस्त्य के आश्रम में अब ये तीनों पहुंच गए हैं और आगे का वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी। और आसन तथा जल पाद्य अर्घ्य आदि देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। फिर कुशल समाचार पूछकर उन्हें बैठने को कहा। अगस्त्य जी ने पहले अग्नि में आहुति दी, फिर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार अर्घ्य देकर अतिथियों का भली भांति पूजन करके उनके लिए भोजन दिया। इसमें कारण बता रहे हैं अगले 2 श्लोकों में। जब आ गए अतिथि तो फिर अग्नि में आहुति क्यों पहले दी। धर्म के ज्ञाता मुनिवर अगस्त्य जी पहले स्वयं बैठे, फिर धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान हुए। इसके बाद महर्षि ने उनसे कहा, हे काकुस्थ, वानप्रस्थ को चाहिए कि वह पहले अग्नि को आहुति देवे, तदनंतर अर्घ्य देकर अतिथि का पूजन करे। जो तपस्वी इसके विपरीत आचरण करता है उसे झूठी गवाही देने वाले की भांति परलोक में अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। विधि विधान जो है कर्मकांड के बहुत ही ऐसे हैं जिनका सब लोगों को ज्ञान नहीं है। ये तो महर्षि हैं तो बता रहे हैं कि हमने पहले अग्नि में आहुति देकर फिर आपका जो इस प्रकार सत्कार किया है उसमें क्या कारण है। आप संपूर्ण लोक के राजा, महारथी और धर्म का आचरण करने वाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथि के रूप में इस आश्रम पर पधारे हैं। अतएव आप हम लोगों के माननीय एवं पूजनीय हैं। अतिथि देवो भव, वेदों में आया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 जो हैं साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। तो इसलिए कह रहे हैं महर्षि जी कि वैसे तो भगवान ही पूजा करेंगे, पर चूंकि आप अतिथि हैं इसलिए आप हम लोगों के माननीय एवं पूजनीय हैं। और वैसे भी भगवान राम तो अवतार ही हैं। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य ने फल, मूल, फूल तथा अन्य उपकरणों से इच्छानुसार भगवान श्री राम का पूजन किया। तत्पश्चात अगस्त्य जी उनसे इस प्रकार बोले। अगले 3 श्लोकों में क्या कहते हैं। हे पुरुष सिंह, यह महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें स्वर्ण और हीरे जड़े हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा यह जो सूर्य के समान देदीप्यमान अमोघ उत्तम बाण है ब्रह्मा जी का दिया हुआ है।
इनके सिवाय इंद्र ने ये 2 तर्कस दिए हैं जो तीखे तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं। कभी खाली नहीं होते। साथ ही यह तलवार भी है जिसकी मूठ में सोना जड़ा हुआ है। इसकी म्यान भी सोने की ही बनी हुई है। हे श्री राम, पूर्व काल में, अगले 2 श्लोकों में, हे श्री राम, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं की उद्दीप्त लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। हे मानद, आप यह धनुष, ये दोनों तर्कस, ये बाण और यह तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए ग्रहण कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वज्र ग्रहण करते हैं। अभी 12वें अध्याय में है, आगे चल के 28वें अध्याय में वर्णन आवेगा। 14,000 अकेले भगवान ने 14,000 राक्षसों का, त्रिशरा का और दूषण का, खर दूषण में दूषण का, सबका वध कर दिया। खर अंत में, जो कि बहुत ही भयानक था, भयंकर था, वो नहीं मरा। इसी अगस्त जी के दिए हुए उससे उनका वध किया फिर भगवान ने। तो ये सब यहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने असुरों का जो संहार किया था देवासुर संग्राम में, तो वो जो है धनुष और ब्रह्मा जी का दिया हुआ बाण, इंद्र के दिए हुए 2 तर्कस बाणों सहित और तलवार, तो ये सब दिए। अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, ऐसा कहकर महान तेजस्वी अगस्त्य ने वे सभी श्रेष्ठ आयुध श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए। तत्पश्चात वे फिर बोले अगले अध्याय में, हे श्री राम, आपका कल्याण हो, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे लक्ष्मण, मैं तुम पर भी बहुत संतुष्ट हूँ। आप दोनों भाई मुझे प्रणाम करने के लिए जो सीता के साथ यहाँ तक आए, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। रास्ता चलने के परिश्रम से आप लोगों को बहुत थकावट हुई है। इसके कारण जो कष्ट हुआ है वह आप दोनों को पीड़ा दे रहा होगा। मिथिलेश कुमारी जानकी भी अपनी थकावट दूर करने के लिए अधिक उत्कंठित है, यह बात स्पष्ट ही जान पड़ती है। यहाँ जो प्रसन्नता का बता रहे हैं, जितने भी महापुरुष हैं, जब हम जाते हैं उनके पास श्रद्धा सहित, तब उनको कितनी प्रसन्नता होती है, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। महाराज श्री कानपुर में थे तो उनको बुलाया गया था, क्योंकि जेके परिवार और बिरला परिवार, इन दोनों में लड़के लड़की का संबंध हुआ था। तो महाराज श्री दोनों परिवारों के गुरु थे। तो जहाँ रुके हुए थे, आनंदमयी माँ का वहाँ आश्रम है, वहीं पे उनको ठहराया जाता था। हम भी सेवा में थे। तो जीडी बिरला जिस दिन आए शादी के लिए, तो सीधे एयरपोर्ट से महाराज श्री के पास आए प्रणाम करने के लिए। प्रणाम करके चले गए। उसके बाद महाराज श्री बता रहे थे कि क्यों ये हमारे पास आए। वो जा सकते थे, सीधे बाद में आ सकते थे, एयरपोर्ट से सीधे हमारे पास क्यों आए। तो महाराज श्री ने खुद ये प्रश्न करके बताया हम लोगों को कि वो अपने लोगों में ये बताना चाह रहे हैं कि जिनके पास मैं जाता हूँ वे कितने बड़े, यानी कितना महत्वपूर्ण है मेरे लिए उनका आशीर्वाद। तो प्रसन्नता होती है महापुरुषों को जब वो हमारी श्रद्धा देखते हैं। इसलिए यहाँ वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी, बता रहे हैं आगे वाल्मीकि जी। अगस्त्य मुनि कहते हैं कि ये जानकी जो है ये सुकुमारी है और इससे पहले इसे ऐसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। वन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, फिर भी यह पति प्रेम से प्रेरित होकर यहाँ आई है। हे श्री राम, जिस प्रकार सीता का यहाँ मन लगे, जैसे भी यह प्रसन्न रहे, वही कार्य आप करें।
वन में आपके साथ आकर इसने दुष्कर कार्य किया है। हे रघुनंदन, यानी उपेक्षा न करें, उसका ध्यान रखें, है ना। हे रघुनंदन, सृष्टि काल से लेकर अब तक स्त्रियों का प्रायः यही स्वभाव रहता आया है कि यदि पति सम अवस्था में है, अर्थात धन धान्य से संपन्न, स्वस्थ एवं सुखी है, तब तो वे उसमें अनुराग रखते हैं। परंतु यदि वह विषम अवस्था में पड़ जाता है, दरिद्र एवं रोगी हो जाता है, तब उसे त्याग देती है। यानी सामान्य स्त्रियों की बात कर रहे हैं, तो जानकी तो जगत जननी जगदम्बा है। स्त्रियां विद्युत की चपलता, शस्त्रों की तीक्ष्णता तथा गरुड़ एवं वायु की तीव्र गति का अनुसरण करती हैं। उनके स्वभाव को बता रहे हैं। आपकी यह धर्म पत्नी सीता इन सब दोषों से रहित है, स्पृहणीय एवं पतिव्रताओं में उसी तरह अग्रगण्य है जैसे देवियों में अरुंधति। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति का बड़ा आदर्श, यानी पतिव्रताओं में, तो उन्हीं की उपमा दे रहे हैं। हे शत्रु दमन श्री राम, आज से इस देश की शोभा बढ़ गई जहाँ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विदेह नंदिनी सीता के साथ आप निवास करेंगे। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन महर्षि से दोनों हाथ जोड़कर यह विनय युक्त बात कही। 8वां श्लोक जो मैंने पढ़ा, इससे भी शिक्षा लेनी है। जहाँ ये महापुरुष लोग आते हैं, ये तो स्वयं भगवान हैं, पर जहाँ संत आते हैं, उस रहते हैं, रुकते हैं, उनकी सेवा होती है, तो उसकी महिमा बहुत बढ़ जाती है। जिस स्थान में हम लोग बैठे हैं, कैसे कैसे संत यहाँ आते रहते हैं, आए हैं, आते रहेंगे। हे शत्रुदमन श्री राम, आज से इस देश की शोभा बढ़ गई जहाँ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विदेह नंदिनी सीता के साथ आप निवास करेंगे। यानी वो तो स्वयं महर्षि रह रहे हैं वहाँ, पर महर्षि बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों का, तो भगवान के अवतार हैं, तो हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब संत वगैरह आवे तो वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन महर्षि से दोनों हाथ जोड़कर यह विनय युक्त बात कही। अब भगवान राम क्या कहते हैं? भाई और पत्नी सहित जिसके अर्थात मेरे गुणों से हमारे गुरुदेव मुनिवर अगस्त्य जी यदि संतुष्ट हो रहे हैं, तब तो मैं धन्य हूँ। मुझ पर मुनीश्वर का महान अनुग्रह है। परंतु हे मुने, अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ बहुत से वन हो, जल की भी सुविधा हो, तथा जहाँ आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक सानंद निवास कर सकूं। 10 वर्ष बिता चुके हैं, शेष उनका यही था मन में संकल्प कि मुनि जी के आश्रम में रहेंगे। पर अब यहाँ पर मुनि जी स्वयं ही बतावें, ये नहीं कि हम मुनि जी के आश्रम में रहेंगे। तो इसलिए भगवान राम हम लोगों को ये भी शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि मुनि जी के लिए दोनों बातें हैं कि आप इसी आश्रम में रहो, और भगवान उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। पर जब स्वयं पूछ रहे हैं तो मुनि जी क्या बताते हैं? श्री राम का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार किया। तदनंतर वे यह शुभ वचन बोले। हे तात, यहाँ से 2 योजन की दूरी पर पंचवटी नाम से विख्यात एक बहुत ही सुंदर स्थान है, जहाँ बहुत से मृग रहते हैं तथा फल मूल और जल की अधिक सुविधा है। वहीं जाकर लक्ष्मण के साथ आप आश्रम बनाइए और पिता की यथोक्त आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए। मुनि स्वयं भगवान के ही स्वरूप हैं, तो एक जगह 2 भगवान को रहने की जरूरत नहीं है।
तो इसलिए थोड़ा विचार किया और ये न कह के कि आप इसी आश्रम में रुकिए, आप आश्रम बनाइए और वहाँ आप रहिए। हे अनग, आपका और राजा दशरथ का यह सारा वृत्तांत मुझे अपनी तपस्या के प्रभाव से तथा आपके प्रति स्नेह होने के कारण अच्छी तरह विदित है। यानी उस वृत्तांत को सुनने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि क्यों आपका वनवास हुआ आदि आदि। आपने तपोवन में मेरे साथ रहने की और वनवास का शेष समय यहीं बिताने की अभिलाषा प्रकट करके भी जो यहाँ से अन्यत्र रहने योग्य स्थान के विषय में मुझसे पूछा है, इसमें आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है। यानी अभिलाषा अंतर्यामी थे मुनि, इसलिए जान गए कि इन्होंने पहले संकल्प किया था कि यहीं रहेंगे, अब उसके बाद अन्यत्र रहने योग्य स्थान के विषय में मुझसे पूछा है, तो स्वयं भगवान से ही पूछ रहे हैं कि इसमें आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है। यह मैंने अपने तपोबल से जान लिया है। आपने ऋषियों की रक्षा के लिए, यानी इन्होंने जान लिया का मतलब अब स्वयं भगवान प्रकट करें, तो इसलिए ब्रैकेट में ये गीता प्रेस वाले अपनी ओर से दे रहे हैं। इन्होंने क्या जान लिया है? आपने ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा का निर्वाह अन्यत्र रहने से ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ राक्षसों का आना जाना नहीं होता। तो ये तो इन्होंने अपनी ओर से पहले आगे की बात बता दी। ये कह रहे हैं मुनि, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पंचवटी में जाइए। तो आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है, यह मैंने अपने तपोबल से जान लिया है, तो अब भगवान को प्रकट करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पंचवटी में जाइए। इसलिए गीता प्रेस वालों ने सरल करने के लिए उसको वहाँ ब्रैकेट में दे दिया। वहाँ की वनस्थली बड़ी ही रमणीय है। वहाँ मिथिलेश कुमारी सीता आनंद पूर्वक सब ओर विचरेंगी। अब चूंकि यहाँ तो मुनि का इतना प्रभाव था कि राक्षसों का वहाँ प्रवेश ही नहीं था, तो अब पंचवटी में रहेंगे तो वहाँ जरूर आएंगे राक्षस। हे रघुनंदन, वह स्मरणीय स्थान यहाँ से अधिक दूर नहीं है, गोदावरी के पास उसी के तट पर है, अतः मैथिली का मन वहाँ खूब लगेगा। हे महाबाहो, वह स्थान प्रचुर फल मूलों से संपन्न, भांति भांति के विहंगमों से सेवित, एकांत पवित्र और रमणीय है। हे श्री राम, आप भी सदाचारी और ऋषियों की रक्षा करने में समर्थ हैं, अतः वहाँ रहकर तपस्वी मुनियों का पालन कीजिएगा। अब अगले 2 श्लोकों में कह रहे हैं, हे वीर, यह जो महुओं का विशाल वन दिखाई देता है, इसके उत्तर से होकर जाना चाहिए। उस मार्ग से जाते हुए आपको आगे एक बरगद का वृक्ष मिलेगा। उससे आगे कुछ दूर तक ऊंचा मैदान है। उसे पार करने के बाद एक पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर पंचवटी नाम से प्रसिद्ध सुंदर वन है, जो सदा फूलों से सुशोभित रहता है। महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षि से वहां जाने की आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयों ने उनके चरणों की वंदना की और सीता के साथ वे पंचवटी नामक आश्रम की ओर चले। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण ने पीठ पर तरकस बांध हाथ में धनुष ले लिए। वे दोनों भाई सम्रांगणों में कातरता दिखाने वाले नहीं थे। वे दोनों बंधु महर्षि के बताए हुए मार्ग से बड़ी सावधानी के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थित हुए। 13वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अरण्यकांड के 14वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि पंचवटी जाते समय बीच में श्री रामचंद्र जी को एक विशालकाय गृध्र मिला, जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला था। वन में बैठे हुए उस विशाल पक्षी को देखकर महाभाग श्री राम और लक्ष्मण ने उसे राक्षस ही समझा और पूछा कि आप कौन हैं। तब उस पक्षी ने बड़ी मधुर और कोमल वाणी में उन्हें प्रसन्न करते हुए से कहा, हे बेटा, मुझे अपने पिता का मित्र समझो।
भगवान राम को बेटा शब्द से संबोधन किया, क्योंकि ये जटायु जो हैं दशरथ जी के मित्र हैं। पिता का मित्र जानकर श्री रामचंद्र जी ने गृध्र का आदर किया और शांत भाव से उसका कुल एवं नाम पूछा। भाई दशरथ जी से मित्रता है तो आपका कुल नाम क्या है वो तो बताइए। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर उस पक्षी ने उन्हें अपने कुल और नाम का परिचय देते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम ही बताना आरंभ किया। अब ये पक्षी हैं, भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं, जानते सब हैं, पर यहाँ वाल्मीकि जी इसका इसलिए विस्तार में वर्णन कर रहे हैं कि कैसे ये सृष्टि हुई। यानी जो पक्षी भी हुए तो पूरी की पूरी संतान जो है वो कश्यप जी की है। तो कश्यप जी के ही दिति और अदिति, तो दिति के द्वारा ये सब दैत्य और राक्षस और जितना जो कुछ है तो वहीं से शुरू कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम ही बताना आरंभ कर दिया। अब जटायु जी पूरा जानते थे कि कहाँ से उत्पत्ति हुई है। हे महाबाहु रघुनंदन, इसका भागवत में भी बड़ा वर्णन आया है, यहाँ कम से कम 33वें श्लोक तक। अभी हम लोग 5वें श्लोक पर हैं, तो पूरे उत्पत्ति क्रम बताएंगे। भागवत में तो कई बार आया है सृष्टि का, कैसे सृष्टि हुई। हे महाबाहु रघुनंदन, पूर्व काल में जो जो प्रजापति हो चुके हैं उन सब का आदि से ही यानी आरंभ से ही मैं वर्णन करता हूँ। उन प्रजापतियों में सबसे प्रथम कर्दम हुए, तदनंतर दूसरे प्रजापति का नाम विकृत हुआ, फिर शेष, संश्रय, पांचवें प्रजापति पराक्रमी बहुपुत्र नाम के थे, फिर स्थाणु, मरीचि, अत्रि, 9वें क्रतु शक्तिशाली, 10वें पुलस्त्य, फिर अंगिरा और 12वें थे प्रचेता वरुण और 13वें प्रजापति पुलह हुए, 14वें दक्ष, फिर विवस्वान, फिर अरिष्टनेमि और 17वें प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए। तो शुरू से लेकर और 17वें प्रजापति तक गिनाया। अब ये जो कश्यप हुए उनकी जो संतान है उसको बता रहे हैं। हे रघुनंदन, यह कश्यप जी अंतिम प्रजापति कहे गए हैं। महायशस्वी श्री राम, हे श्री राम, प्रजापति दक्ष के 60 यशस्विनी कन्याएं हुई जो बहुत ही विख्यात थीं। तो दक्ष का नाम पहले आ चुका है, उनकी 60 कन्याएं थीं। अब आगे के वर्णन में बता रहे हैं कि उनमें से 8 सुंदरी कन्याओं को प्रजापति कश्यप ने पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला। यहाँ टिप्पणी में दिया है कि यद्यपि पुराण ग्रंथों में कश्यपाय त्रयोदश इत्यादि वचनों द्वारा कश्यप की 13 पत्नियों का उल्लेख किया गया है, तथापि यहाँ जिस संतान परंपरा का वर्णन करना है उसमें इन 8 का ही उपयोग है, इसलिए यहाँ 8 की ही संख्या दी गई है। तो और 5 विस्तार में भागवत आदि ग्रंथों में है। यहाँ चूँकि जटायु जी को और बाकी की 5 का विस्तार से यहाँ वर्णन नहीं करना है, तो इसलिए 8 का ही नाम लिया। तदनंतर उन कन्याओं से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने फिर उनसे कहा कि हे देवियों, तुम लोग ऐसे पुत्रों को जन्म दोगी जो तीनों लोकों का भरण पोषण करने में समर्थ और मेरे समान तेजस्वी होंगे। यानी जटायु इतना तेजस्वी है तो उसमें कारण क्या है, वो यहीं से है। हे महाबाहु श्री राम, इनमें से अदिति, दिति, दनु और कालका, इन चारों ने कश्यप जी की कही हुई बात को मन से ग्रहण किया, परंतु शेष स्त्रियों ने उधर मन नहीं लगाया, उनके मन में वैसा मनोरथ नहीं उत्पन्न हुआ। तो यद्यपि कश्यप जी ने तो कह दिया था 8 के 8 को, पर यहाँ वो जो जिन्होंने मन लगाया उनकी ही संतान तेजस्वी हुई,
और जिन्होंने मन नहीं लगाया, उपेक्षा कर दी, उनकी संतान तेजस्वी नहीं हुई। हे रघुवीर, अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए। अब ये 33 देवता बड़े प्रसिद्ध हैं, बार बार पुराणों में वर्णन आता है, वाल्मीकि रामायण में भी। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। शत्रुओं को ताप देने वाले हे श्री राम, ये ही 33 देवता हैं। हे तात, दिति ने, अदिति के संतान का वर्णन कर दिया, अब दिति का। दिति ने दैत्य नाम से प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रों को जन्म दिया। पूर्व काल में वन और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी। इसीलिए ये असुर और देवताओं का संग्राम चलता रहता, क्योंकि असुर भी बहुत तेजस्वी हैं, दिति के संतान हैं। शत्रुदमन, हे शत्रुदमन, दनु ने अश्वग्रीव, ये तीसरी पत्नी, दनु ने अश्वग्रीव नामक पुत्र को उत्पन्न किया और कालका ने नरक एवं कालक नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ताम्रा ने, चौथी, क्रौंची, भासी, शेनी, धृतराष्ट्री तथा शुकी, इन 5 विश्वविख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। इनमें से क्रौंची, अब यहाँ 5 जो गिनाई है तो क्रौंची का बता रहे हैं। क्रौंची ने उल्लुओं को, भासी ने भास नामक पक्षियों को, शेनी ने परम तेजस्वी शेनों यानी बाजों, कभी कभी यहाँ बाज रहता है, शर्मा जी दिखाते हैं, और गीधों को, तथा धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों और कलहंसों को जन्म दिया। हे श्री राम, आपका कल्याण हो। उसी भामिनी धृतराष्ट्री ने चक्रवाक नामक पक्षियों को भी उत्पन्न किया था। ताम्रा की सबसे छोटी पुत्री शुकी ने नता नाम वाली कन्या को जन्म दिया। नता से विंता नाम वाली पुत्री उत्पन्न हुई। अब 4 का ही गिनाना है, तो अब इनको अपने कुल की बात कहनी है, तो अब वहाँ पक्षियों में कैसे क्या, उसकी कन्या फिर उसकी कन्या, ऐसे करते करते हे श्री राम, क्रोधवशा ने अपने पेट से 10 कन्याओं को जन्म दिया। जिनके नाम हैं मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमदा, मातंगी, शार्दूली, श्वेता, सुरभि, सर्वलक्षण संपन्ना, सुरसा और कद्रुका। सुरसा का नाम आगे आवेगा, और कद्रुका, ये कद्रु जो है इनका भी राम शास्त्रों में बड़ा। तो नरहर्षियों में हे श्रेष्ठ श्री राम, मृगी की संतान सारे मृग हैं, और मृगमंदा के ऋक्ष, श्रीमर और चमर। भद्रमदा ने इरावती नामक कन्या को जन्म दिया, जिसका पुत्र है ऐरावत नामक महान गजराज, जो समस्त लोगों को अभिष्ट है। हरि की संतानें हरि, सिंह तथा तपस्वी विचारशील वानर। तपस्वी वानर अलग हैं और ये वृंदावन वाले अलग हैं। तथा गोलांगुल लंगूर, ये जो वानर और ये लंगूर हैं, तो वर्णन आया है, वैज्ञानिकों ने भी पता लगाया है कि करोड़ों वर्षों पूर्व जैसे मनुष्य होते हैं वैसे ही ये वानर और लंगूर होते थे। तो इसीलिए हनुमान जी का आया है कि वो सब शास्त्रों के ज्ञाता भी थे और ये सब संध्या वंदन आदि करते थे। तो वो जो जाति है वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई। तो जैसे मनुष्य जाति ही अब एकमात्र रही है मनुष्य लोक में, बाकी ये सब जातियां जो हैं तो इसका शास्त्रों में भी वर्णन है और वैज्ञानिकों ने भी पता लगाया है। हरि की संतानें सिंह और विचारशील वानर, ये भी हरि की संतान है। गोलामगुल यानी लंगूर जो हैं वो भी हरि की संतान है। क्रोधवशा की पुत्री शार्दूली ने व्याघ्र नामक पुत्र उत्पन्न किए। मातंगी की संतानें मातंग यानी हाथी हैं। हे श्री राम, श्वेता ने अपने पुत्र के रूप में एक दिग्गज को जन्म दिया। ये दिग्गज जो हैं इनका भी बहुत बड़ा वर्णन आया है। हे श्री राम, आपका भला हो। क्रोधवशा की पुत्री सुरभि देवी ने 2 कन्याएं उत्पन्न की, रोहिणी और यशस्विनी गंधर्वी।
रोहिणी ने गौओं को जन्म दिया और गंधर्वी ने घोड़ों को ही पुत्र रूप में प्रकट किया। हे श्री राम, सुरसा ने नागों को और कद्रू ने पन्नगों को जन्म दिया। महात्मा कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जन्म दिया। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए और हृदय से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्यों का जन्म हुआ और दोनों पैरों से शूद्रों का, ऐसी प्रसिद्धि है। कश्यप पत्नी अनला ने पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया। अब ये 4 का वर्णन हो गया, शेष 4 में ये जो वृक्ष आदि जो है, कश्यप पत्नी ताम्रा की पुत्री जो शुकी थी, उसकी पौत्री विंता थी तथा कद्रु सुरसा की बहन एवं क्रोधवशा की पुत्री कही गई है। अब वो आगे का ज़्यादा वर्णन नहीं कर रहे हैं, अब अपने ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि पूछा उन्हीं के लिए गया था। इनमें से कद्रु ने 1 सहस्त्र नागों को उत्पन्न किया जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, तथा विंता को 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। उन्हीं विंता नंदन अरुण से मैं तथा मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए। तो अरुण के ये दोनों पुत्र हैं, संपाति और जटायु। और गरुड़ हम लोग जानते ही हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं। हे शत्रु दमन रघुवीर, आप मेरा नाम जटायु समझें। मैं शैनी का पुत्र हूँ। ताम्रा की पुत्री जो शैनी बताई गई है, उसी की परंपरा में उत्पन्न हुई एक शैनी मेरी माता हुई। हे तात, यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवास में सहायक होऊंगा। यह दुर्गम वन मृगों तथा राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित आप यदि अपनी पर्णशाला से कभी बाहर चले जाएं, तो उस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके गले लगकर वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। फिर पिता के साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता हुई थी, वह प्रसंग मनस्वी श्री राम ने जटायु के मुख से बारंबार सुना। दशरथ जी की मित्रता कैसे हुई तो यहाँ वर्णन नहीं है उसका। तत्पश्चात वे मिथिलेश कुमारी सीता को उनके संरक्षण में सौंपकर लक्ष्मण और उन अत्यंत बलशाली पक्षी जटायु के साथ ही पंचवटी की ओर ही चल दिए। अंतिम श्लोक में श्री रामचंद्र जी मुनिद्रोही राक्षसों को शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दग्ध कर डालना चाहते थे जैसे आग पतंगों को जलाकर भस्म कर देती है। अब कल हम पंचवटी के रमणीय प्रदेश में श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णशाला का निर्माण तथा उसमें सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का निवास और आगे के प्रसंगों को देखेंगे क्रम से। नारायण 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 नारायण। श्री राम